क्रिटिक इनसाइट पेश करता है एनिमल। कहानी शुरू होती है और हम रणविजय सिंह को देखते हैं जो यूएस से हाल ही में लौट के आया है अपने डैड यानी बलवीर सिंह के 68 बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। रणविजय के डैड बलवीर सिंह इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं। वो स्वास्तिक नाम की कंपनी के ओनर हैं। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं रणविजय बचपन से ही अपने डैड से बहुत प्यार करता है। वो अपने डैड को हीरो समझता है, लेकिन बलवीर उसको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है अपने बिजनेस की वजह से। आगे हम देखते हैं कुछ साल बीत गए और एक दिन जब रणविजय अपनी बड़ी बहन रीत को रोते हुए देखता है, पूछने पे उसे पता चलता है कि उसकी बहन के कॉलेज में कुछ लड़के उसकी रैगिंग कर रहे हैं। रीत उस वक्त अपने डैड को कॉल कर रही होती है बताने के लिए, लेकिन क्योंकि बलवीर अपने ऑफिस में बिजी होने की वजह से जब कॉल पिक नहीं करता तो गुस्से में आकर रणविजय अपनी बहन को खुद कॉलेज लेके चला जाता है। अब क्योंकि रणविजय अपनी बहन से छोटा था और उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, इसलिए कॉलेज के लड़के उसको देख के हंसने लगते हैं। इतने में रणविजय गन से फायरिंग कर देता है क्लास के अंदर, जिसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको बताते हैं उन लड़कों के बारे में जिन्होंने रीत की रैगिंग करी थी। अब क्योंकि वो लड़के उस वक्त कॉलेज में नहीं थे, इसलिए रणविजय उसे वापस घर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे बाइक से वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने रीत की रैगिंग करी थी। ये देखने के बाद रणविजय उन्हें अपनी कार से धक्का देने लगता है, मानो वो उन्हें मार ही डालेगा उन पे कार चला के। अब जैसे ही बलवीर सिंह को ये पता चलता है, वो रणविजय को खूब मारता है और उसे यूएस में बोर्डिंग स्कूल के लिए भेज देता है। खैर अब वापस प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। रणविजय फिलहाल अपनी फ्रेंड की सिस्टर गीतांजलि की एंगेजमेंट में आया हुआ है। रणविजय स्कूल टाइम से ही गीतांजलि को पसंद करता था। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद उसकी बात गीतांजलि से होती है, जहां वो उसे क्लियरली बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और कहीं ना कहीं गीतांजलि भी उसे पसंद करती थी और वो ये एंगेजमेंट सिर्फ घर वालों के कहने पे कर रही थी। खैर आगे सीन बलवीर सिंह के बर्थडे की पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां बलवीर की पूरी फैमिली उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई हुई है। बर्थडे के दौरान रणविजय की बहस उसकी बहन रीत के हस्बैंड वरुण से हो जाती है, क्योंकि वरुण उसे सीएम से मिलवाना चाहता था। दरअसल वरुण ही रणविजय के डैड बलवीर सिंह का बिजनेस हैंडल करता है, क्योंकि बलवीर अपने बेटे रणविजय को इररिस्पॉन्सिबल और क्रिमिनल समझता है। वरुण का कहना था कि अगर रणविजय को डैड का बिजनेस में हेल्प करनी है तो उसे भी सबसे मिलना होगा। रणविजय के ना कहने पे दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट हो जाती है, जहां रणविजय उसे भला बुरा कह देता है। जब ये बात बलवीर को पता चलती है तो बलवीर उससे कहता है वो तुरंत जाके वरुण को सॉरी बोले। रणविजय को अपने डैड के लिए वरुण को सॉरी बोलना पड़ता है। इतने में वहाँ पे गीतांजलि भी आ जाती है। दरअसल गीतांजलि अपने घर में रणविजय के बारे में बता के अपनी शादी कैंसिल करके उसके पास आई हुई है। आगे रणविजय उसे अपने डैड से मिलवाने ले जाता है, लेकिन बलवीर उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसलिए रणविजय और गीतांजलि बर्फीले पहाड़ में जाके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि रणविजय जानता था कि उसके डैड बलवीर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो गीतांजलि को यूएस लेके चला जाता है। अब मूवी 8 साल आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं रणविजय अपनी वाइफ गीतांजलि और 2 बच्चों के साथ इंडिया लौट के आया हुआ है, क्योंकि किसी ने उसके डैड बलवीर सिंह को गन से शूट कर दिया था। अब क्योंकि रणविजय आज भी अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इसलिए ये न्यूज सुन के वो तुरंत इंडिया उनसे मिलने आ गया। बलवीर भी अपने बेटे रणविजय को इतने सालों के बाद देख के वो भी काफी इमोशनल हो गया था। अब क्योंकि रणविजय को लगता है कि जिन्होंने उसके डैड को शूट किया है वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं और आगे भी उनके डैड बलवीर सिंह की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुरंत पिंड पहुंच जाता है अपने कजिन्स के यहाँ। रणविजय उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले और एक टीम बन के वो बलवीर सिंह को प्रोटेक्ट कर सके। उसके कजिन्स को भी लगता है कि वैसे तो रणविजय के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी टीम रख सकता है, लेकिन वो अपने भाई लोगों से हेल्प मांग रहा है, इसलिए वो सारे कजिन्स उसके साथ चल देते हैं। काफी टाइम बीतने पर भी जब उन लोगों का पता नहीं चलता जिसने बलवीर सिंह पे गोली चलाई थी, इसलिए रणविजय अपने डैड बलवीर का बॉडी डबल यानी उसका डुप्लीकेट का इंतजाम करता है। आगे उस बॉडी डबल जिसका नाम कैलाश है उसे अपने डैड से भी मिलवाता है। रणविजय का प्लान है कि वो फिलहाल अपने बलवीर के बॉडी डबल को ही बाहर मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि अभी भी बलवीर की जान को खतरा है। एक दिन जब कैलाश यानी बलवीर का डुप्लीकेट जब बाहर मीटिंग के लिए जा रहा होता है तो कुछ लोग उसकी गाड़ी के सामने आके उसको बलवीर समझ के गोली मार के मार डालते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से रणविजय को पता चल जाता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके जीजा वरुण है। दरअसल रणविजय को वरुण पे शक था, इसलिए वो वरुण का फोन टेप कर लेता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वरुण एक बंदे से कॉल पे बलवीर के बारे में बता रहा था कि जिसको उन्होंने मारा है वो बलवीर नहीं उसका बॉडी डबल है। ये पता चलने के बाद रणविजय अपनी टीम के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, जहां पर वरुण भी था। वहां उसकी टीम सबको गन पॉइंट पे रखी होती है। उतने में रणविजय वरुण को मार डालता है। आगे हम देखते हैं रणविजय जानता था कि जिस बंदे से वरुण कॉल पे बात कर रहा था वो जिंदा है और वरुण को मार डालने के बाद वो उसके पास भी आएगा, इसलिए रणविजय ने फ्रेडी नाम के गन डीलर को वेपन लेने के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे वो बंदा जो वरुण से कॉल पे बात कर
रहा था वो भी वहीं आ जाता है रणविजय को मारने के लिए। उन विलन्स की पहली टुकड़ी को रणविजय और उसकी टीम एक एक करके मार डालती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि और 300 लोग भी दूसरी तरफ से अंदर आ रहे हैं। इसलिए वो गन डीलर रणविजय को एक खास तरह की गन मशीन देता है, जिसके बाद रणविजय उन सबको मार डालता है। आगे जब रणविजय को लगता है कि सारे विलन्स मर चुके हैं, तभी अचानक से उनका डीलर उठ के रणविजय को पीछे से शूट कर देता है। खैर सही टाइम पे रणविजय की टीम आ जाती है और उस विलन को मार देते हैं, लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पे उसे पता चलता है कि अब ना तो वो सुन सकता है और उसके टेस्ट बर्ड्स भी जा चुके हैं और हार्ट भी उसका डैमेज हो गया है। इसी वजह से अगर उसे टाइम पे हार्ट डोनर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। काफी वक्त बीतने पर दिन उसकी हालत और भी खराब होने लगी थी। खैर फाइनली उसे डोनर मिल जाता है, इसीलिए अब वो वापस से फिट हो चुका था। फिर एक दिन उससे मिलने जोया नाम की लड़की आती है। वो रणविजय को बताती है कि उसके हस्बैंड का हार्ट ही उसके अंदर है। जोया को देखते ही वो उसे पसंद आ जाती है। इसके बाद रणविजय जोया को अपने दादाजी के घर ले जाता है। जोया और रणविजय एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो दोनों काफी महीनों तक एक साथ ही रहने लगे। ये बात रणविजय की वाइफ गीतांजलि को नहीं पता चल पाई। खैर एक दिन रणविजय जब जोया से निकाह करने को कहने लगा, तब जोया ने उसे मना कर दिया और कहने लगी कि उसको तुम पे नजर रखने के लिए स्कॉटलैंड से अबरार हक ने भेजा है। इस पे रणविजय उसे कहता है कि उसे ऑलरेडी पता था। दरअसल रणविजय उसका प्लान जानना चाहता था, इसलिए उसने इतने महीनों तक जोया के साथ प्यार का नाटक किया। अबरार हक जिसने जोया को रणविजय के पास भेजा था, दरअसल अबरार हक का दादा और रणविजय के दादा ने एक साथ स्वास्थ्य कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन क्योंकि अबरार के दादा की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रणविजय के दादा ने उसे कंपनी से निकाल दिया और अबरार के दादा ने सुसाइड कर लिया। इसी वजह से अबरार रणविजय की पूरी फैमिली को खत्म कर देना चाहता था और जिस बंदे ने रणविजय को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि अबरार का भाई था। जैसे ही अबरार को उसके भाई की खबर पता चलती है तो वो पागल हो जाता है और अब वो रणविजय को मार डालना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय को अबरार का प्लान पता चल चुका था जोया के द्वारा, इसलिए वो उसके घर पहुंच जाता है अपनी टीम को लेके। अब क्योंकि रणविजय सडन अटैक करता है अबरार के घर में, इसलिए अबरार के सभी बंदे एक एक करके मारे जाते हैं। जैसे कि रणविजय को सुनने की दिक्कत थी, वहीं अबरार को बोलने की दिक्कत है, इसलिए अबरार हर वक्त अपने साथ एक साथी को रखता था जो उसके ट्रांजिशन को समझ के दूसरों को बोल सके। वो साथी अबरार को सलाह देता है कि वो वहां से तुरंत भाग जाए, वरना रणविजय उसे मार डालेगा। वो अबरार को समझाता है कि उसका मकसद रणविजय को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मारना है, इसलिए अबरार अपने साथी के साथ वहां से भाग जाता है। रणविजय और उसकी टीम अबरार के पीछे पीछे आ जाती है और अबरार की फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले उसे रोक लेती है। अब क्योंकि अबरार के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसको फ्लाइट से उतरना पड़ता है। आगे रणविजय अपनी टीम से बोलता है कि मैं उससे अकेले लड़ूंगा और कोई भी उसको गोली नहीं मारेगा, चाहे फिर वो मुझे मार ही क्यों न डाले। फिर उन दोनों की 1-on-1 फाइट होती है, जिसमें ज्यादा टाइम तक अबरार उस पर हावी रहता है, लेकिन आखिरकार एंड में रणविजय उसका गला काट के मार डालता है। फिर हम देखते हैं रणविजय वापस अपने घर आ चुका है। वो अपने डैड से कहता है कि अब पूरी फैमिली को कहीं वेकेशन पे चलना चाहिए, क्योंकि उसका सपना था बचपन से कि वो कभी न कभी अपने डैड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन तभी बलवीर उसको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसको 4th स्टेज कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ 2-3 महीनों का ही टाइम बचा है। रणविजय तुरंत उनको अपने साथ यूएस चलने को बोलता है ताकि वो उनको वहाँ के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सके। तभी बलवीर उसको चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो नहीं समझ रहा होता है कि अब बलवीर लास्ट स्टेज कैंसर से सर्वाइव कर रहा है। तब हम वो आइकॉनिक सीन देखते हैं जो हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है, जहाँ रणविजय बाप की एक्टिंग कर रहा है और बलवीर बेटे की। दरअसल रणविजय रिक्वेस्ट करता है बलवीर से कि वो एक बार उनकी एक्टिंग करना चाहता है ताकि उन्हें रियलाइज हो सके कि वो अपने डैड से कितना प्यार करता है और बचपन से उन्होंने उसको कितना ज्यादा हर्ट किया है। इस सब के बाद बलवीर को रियलाइज होता है कि वाकई उसने अपने बेटे के अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए बलवीर उससे माफी भी मांगता है। एंड में हम देखते हैं रणविजय बाहर उदास बैठा हुआ है। तभी उसकी वाइफ गीतांजलि उसे आके बताती है कि वो अब उसे छोड़ के जा रही है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उसे जोया के बारे में पता चल चुका था। रणविजय उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी जब गीतांजलि बच्चों को कार में लेके जा रही होती है, तभी उसका बेटा कार से जबरदस्ती उतर के रणविजय की तरफ आ रहा होता है और रणविजय उसे खुशी से गले लगा लेता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जोया ने रणविजय को अबरार के भाई के बारे में बताया था, जिससे अबरार ने अपने भाई को सर्जरी के लिए भेजा हुआ है। एंड में उसी भाई को देखते हैं जो फेस सर्जरी करवा के वापस आ चुका है और वो बिल्कुल रणविजय जैसा डुप्लीकेट दिखता है और वो अपने पास रणविजय की टीम के 2 मेंबर्स को बंदी बनाया हुआ है और उनको मार डालता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये हिंट मिल जाती है कि एनिमल पार्ट 2 के लिए जिसमें वही अबरार का भाई ही विलन है।